हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जिसको सीसैट भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे थे, पर आज हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे और इस टॉपिक को भी देख लेंगे, क्योंकि शायद ये टॉपिक छूटा हुआ था, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। तो इसमें क्या होता है, शेप्स होते हैं, इनके एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब निकालने होते हैं। तो चलिए इनका पहले फॉर्मूला से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, मेंसुरेशन, ठीक है। फॉर्मूले देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का देखेंगे, फिर फॉर्मूले देखेंगे। मेंसुरेशन क्या होते हैं, एक 2D डायग्राम होता है, एक 3D। तो अभी हम लोग 2D का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, शेप का नाम लिखेंगे, फिर एरिया। तो एरिया किस यूनिट, स्क्वायर यूनिट होता है, हमेशा याद रखिए, कोई भी एरिया हो वो स्क्वायर यूनिट में होगा। फिर 2D में होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शेप क्या है, पहला आता है स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर जो शेप है उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो साइड स्क्वायर होता है। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम शेप बना देते हैं, मतलब फिगर, ठीक है। तो स्क्वायर का फिगर क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया होता है जो साइड है उसका स्क्वायर करेंगे। तो मान लीजिए साइड ए है, तो इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर मतलब जो इसकी बाउंड्री है। तो एक, ये साइड मतलब ए है, तो एक ए, दो ए, तीन ए और ये चार है, तो ये इसका हो गया पेरीमीटर 4 है। तो स्क्वायर हो गया। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड सेम होता है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, लेंथ का साइड अलग है, ब्रेथ अलग है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो पेरीमीटर क्या होगा, चौड़ाई 2 है, ये भी चौड़ा चौड़ा, ये लंबा है और ये वाला लंबा है। क्या हो जाएगा, 2 × L + B, मतलब 2L, ये 2L और ये 2 ब्रेथ को ऐड किए, तो ये इस रेक्टेंगल हो गया। अगला क्या है, अगला आता है सर्कल। सर्कल हो गया, तो सर्कल डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया सर्कल। तो सर्कल का क्या होता है एरिया, सर्कल का होता है πr²। और पेरीमीटर क्या हो जाता है, 2πr, ठीक है। अगले पे आते हैं, तो अगला क्या है, सर्कल हो गया। अब होता है एक स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका तीनों साइड, लग तो नहीं रहा है, तीनों साइड अलग अलग डायमेंशन का होता है, उसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया हो जाता है
अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ए प्लस ए बी सी क्या है, इसके साइड्स है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो साइड को जोड़ देंगे, पेरीमीटर आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर हो गया। अब कौन सा ट्रायंगल, अब आते हैं आइसोस्केलेस पे। तो ये क्या होता है, ISOSCELEC, ये ट्रायंगल। अभी ये क्या होता है, ये वैसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। स्केलेन का कोई साइड इक्वल नहीं होता है, इसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो इसके ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है। और ये इसका हाइट है, बाकी तो ये साइड ए है, तो ये भी साइड ए होगा क्योंकि इक्वल है, तो और ये साइड बी हो जाएगा, ठीक है। तब इसको तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसके एरिया का ट्राय मतलब फॉर्मूला हो गया। और पेरीमीटर 2a है प्लस b है, 2a प्लस b पेरीमीटर, तो बस ये बाउंड्री हो गया। अब हो गया स्केलेन, हो गया आइसोसेलेस, हो गया। अब तीसरा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। इसका तीनों साइड इक्वल होगा, तो तीनों साइड को हम लोग ए मान लेते हैं। तो तीनों साइड है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड ए है तो 3 है, ए प्लस ए प्लस ए 3 है। अब दूसरा आते हैं, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा नहीं अगला, तो अगला हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगला है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका डायग्राम कैसा होता है, इसका डायग्राम ऐसा होता है, जो कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका हो जाता है फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो आइसोसेलेस का है वही इसका हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, ये बेस हो गया, ये हाइट है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेनियस, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्या है, अगला है रोम्बस। ये भी एक तरह से स्क्वायर टाइप का ही होता है, पर स्क्वायर नहीं होता। तो इसका हो जाता है ये हो गया रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस में क्या हो जाता है, ये एक डायगोनल है, इसको D1 बोलेंगे, एक ये डायगोनल है जिसको D2 बोलेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। अगला क्या है, अगला है
पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, ठीक है। ये भी मतलब एक तरह से रोम्बस ही होता है, ये भी रोम्बस ही है एक तरह से। ये पैरेललोग्राम है जिसमें ये सेम है, ये और ये सेम रहते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री बनाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका ये बेस हो गया और इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ये हो गया, हाइट ये होता है, ये इसका हाइट है, ठीक है। तो अब इसका क्या फिर कैसे बनाते हैं? इसका फॉर्मूला हो गया बेस इंटू हाइट। अब इसका पेरीमीटर वही जो उसका होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B। अब अगला आते हैं, तो अगला है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का डायग्राम क्या होता है? तो ट्रेपेजियम का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये ट्रेपेजियम हो गया, इसमें ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और ये B1 है, तो यहाँ से यहाँ B1 है। तो अब ये दोनों जो है इसका अलग अलग साइज हो सकता है, ये ए है, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है हाफ इंटू H इंटू A+B, हाइट इंटू A+B। तो B जो और B1 भी लिख सकते हैं, और पेरीमीटर क्या हो गया A+B+C+D, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2D का। अब आते हैं फॉर्मूला जो 3D के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो फिर से फॉर्मूले 3D, ये तो था हमारा 2D का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग 3D के फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ होंगे, यहाँ पे शेप हो जाएगा, ठीक है। तो 3D के फॉर्मूले में डेप्थ होता है, मतलब इसमें वॉल्यूम आएगा, नहीं पहले फिगर आएंगे फिर वॉल्यूम आएगा। नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। शेप, फिर फिगर, फिर वॉल्यूम, और फिर आएगा कर्व सरफेस एरिया, और फिर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या शेप आएंगे। तो सबसे पहला शेप आता है क्यूब का। तो पहला हो गया क्यूब, ठीक है। तो क्यूब होता कैसा है? तो क्यूब बनाएंगे, ये हो गया क्यूब, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो इसमें फिल करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ए का क्यूब, क्योंकि साइड ए माने हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, क्योंकि ये कर्व सरफेस नहीं है इसका, ये मतलब स्क्वायर है टाइप का है, और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा।
तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसके कितने साइड हो जाएंगे, 6, तो 6a² इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब अगला क्या डायग्राम आता है, क्यूब हो गया, तब क्यूबॉइड होगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड भी क्यूब का ही मतलब एक तरह से है, ये क्यूबॉइड का हो जाएगा। ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, तो इसमें एक लेंथ होगा, एक ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच, नहीं गलत हो गया थोड़ा, ब्रेथ हो गया, ये एल हो गया लेंथ, अरे नहीं फिर गलत हो गया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला क्या क्या होते हैं, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया नहीं है क्योंकि कर्व टाइप का नहीं है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट, मतलब कि हमेशा ये वॉल्यूम क्यूब में रहेगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो गया एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाइट इंटू ब्रेथ प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आते हैं अगले पे, अगला क्या है, अगला है हमारे पास स्फेयर, हमारे पास है स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर कैसा होता है, स्फेयर सर्कल टाइप का ही होता है, बस उसमें बीच में ये हो गया, तो यहाँ से हम इसका लेंथ और ब्रेथ देख लेंगे, लेंथ और ब्रेथ मतलब नहीं रेडियस हो जाएगा, ये और ये रेडियस है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है स्फेयर का 4/3πr³, वॉल्यूम जो भी है क्यूब में रहेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा जो होता है 4πr²। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम हो जाएगा स्फेयर का। ठीक है, स्फेयर हो गया, अब क्या होगा, इसी को हाफ कट कर देंगे, तो हो गया हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अगर इसी को अगर हमने हाफ कट कर दिया तो वो हो गया हेमिस्फेयर। ये हो गया हेमिस्फेयर, अच्छा नहीं बना, ये है हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे क्या क्या है, तो ये जो होगा इसका हाइट हो गया और रेडियस दोनों सेम हो जाएगा, ये रेडियस हो गया। ठीक है, तब इसका हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम क्या होगी, 4/3πr³ होता है, फुल स्फेयर का हाफ है तो 2/3πr³,
ये दोनों था कर्व सरफेस एरिया था 4 पाई r² ये हो जाएगा 2 पाई r²। पर यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r², क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला भी तो ऐड होगा ना, पर नीचे वाला इसमें नहीं ऐड हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हेमिस्फेयर। अब अगला क्या है? अगला है सिलेंडर। तो अब हम आते हैं सिलेंडर पे। तो सिलेंडर क्या हो जाएगा? सिलेंडर ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो लाइंस है। ये हो गया हमारा सिलेंडर, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का ये एक जो है हाइट है और ये रेडियस है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²h, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 πr_h, और टोटल सरफेस एरिया 2 πr_h प्लस 2 πr²। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद जो आखिरी बचा वो है कोन। ठीक है, तो कोन कैसा होता है? ये हो गया कोन। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, ये हो गया थोड़ा सा नीचे कर्व होता है वो कोन हो गया। ये कोन आर्क टाइप का भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, कर्व सरफेस एरिया πrl, एल जो है ये इसका लेंथ है, और टोटल सरफेस एरिया πr+l। ठीक है, तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होगा जिसका यूज हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल मतलब स्फेयर के शेप में, स्फेयर के शेप में हमारे पास एक बॉल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर ना। हाँ, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे स्फेरिकल बॉल का। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? दिया क्या पहले वो लिखा जाता है, रेडियस 9 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे कि पता है स्फेयर है, स्फेयर टोटल सरफेस एरिया होता है 4 πr²। ठीक है, 4 πr²। अब पाई का वैल्यू क्या कितने बोला है? 3.14। 4 × 3.14 × r क्या है? 9 × 9। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 324 × 3.14। तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1017 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये एरिया है, वॉल्यूम होता तो क्यूब होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1017 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा? द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 3:1 respectively. If curved surface area of cylinder is 678 centimeter square, then define the height of the cylinder. Take pi equal to 3.14. ठीक है, तो सिलेंडर का देखते हैं। तो सिलेंडर क्या हो जाता है? ये हमारा
सिलेंडर है जिसमें हाइट और इसका रेशियो 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हाइट इज टू रेशियो का क्या रेशियो, रेडियस ना, हाइट इज टू रेडियस हो गया 3x/x का। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया कितना है 678 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, एक मिनट, सिलेंडर का ना, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 678 इज इक्वल टू 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ से 678 इज इक्वल टू 2 × 3.14 × x/3x। ठीक है, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा और 3x² इज इक्वल टू 678 डिवाइडेड बाई 2 × 3.14। ठीक, तो अगर इनको इनको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आना आएगा 108। ठीक है, अब सॉल्व करके देख सकते हैं, तो x² क्या हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3 तो 36। तो यहाँ से x आ गया 6। ठीक है, सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर x आ गया। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 3x। तो 3 × 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर सिलेंडर का हाइट आ गया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 सेंटीमीटर। तो अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज 20 मीटर एंड रेडियस इज 1/4 ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, तो एक कोन है, डायग्राम की जरूरत है नहीं, तो इसका हाइट, गलत, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है 20 मीटर और रेडियस कितना है, तो रेडियस है 1/4 ऑफ हाइट, तो 1/4 × 20 इक्वल टू 5। एक सेंटीमीटर है ना, तो 5 मीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr²h। ठीक है, तो 1/3 पाई का वैल्यू कुछ लेने को बोला, हाँ 3.14 × r², 5 × 5 × 20। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 100 × 500, तो ये हो जाएगा 1570 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 बार में गया नहीं, 5 बार में, 5 दिया 15, 7 2 बार में, 10 बचा 3 बार में। पॉइंट आएगा तो लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हमारा आंसर क्या हो गया, 523 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया कौन का। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं, अगला क्या कह रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ वॉल्यूम 6750 मीटर क्यूब, टेक पाई इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे पाई का वैल्यू हमें 3 लिखना है, 3.14 नहीं लेना है। ठीक है, तो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का मतलब वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 6750। ठीक है, बट वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³ इज इक्वल टू 6750। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये पाई को भी तो वो लेना है ना 3 का ही,
तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 2/3 इंटू 3 इंटू आर का क्यूब इजकल टू 6750। तो ये और ये गया, तो क्या आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, हमें ये आर का वैल्यू निकालना है। दिस इम्प्लाई आर क्यूब इजकल टू 6750 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आर क्यूब इजकल टू 3375 आया। ठीक है, तो आर इजकल टू, तो जैसा कि जानते हैं 3375 किसका क्यूब होता है, 15 का। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब और क्यूब गया, तो रेडियस क्या आ गया, 15 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, 15 मीटर रेडियस आ गया, हमें निकालना ही था, रेडियस आ गया 15 मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15। आते अगले पे, तो अगला क्या कह रहा, द हाइट ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स 18x and 42 centimeter respectively. If the cost of painting the base of the box was rupees 1449 at rupees 1.50 per centimeter square, then find the value of x। ठीक है, तो हमें x निकालना है, तो दिया हुआ है जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, पेंट करना है तो एरिया निकालना होगा। तो एरिया क्या होता है, तो हमें एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, पर एरिया निकालना किसका है, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बेस का दिया है। ये जो बेस होता है इसका, इसमें लंबाई तो होती नहीं है, मतलब ऊंचाई हाइट तो नहीं होता है, बस ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, एल और बी हो गया, हाइट है नहीं। ठीक है, तो हम किसको लेंगे, ब्रेथ और लेंथ को, एक्स और 42 लेंगे, हाइट हम हटा देंगे क्योंकि हमें बस एक ही चीज़ ने दिया है, एल इंटू बी। तो ये हो गया 42 इंटू एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे जो दिया है पेंटिंग कॉस्ट 1449 इतना पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना लिया है, तो 1449 डिवाइडेड बाई 1.50 इक्वल टू 42x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 1449 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 1.5। तो यहाँ जैसे कि आप जानते हैं ये 7 से जा रहा है 6 टाइम, ये 207 टाइम्स। ठीक है, 6 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा फिर 2 से, मतलब सॉरी 3 से, 2 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 6, 18 बचा 27, 969। तो ये अब जा रहा है, पॉइंट हटाएंगे इंटू 10 कर देंगे, ये पॉइंट हटा के इंटू 10 कर दिए, ये 15 हो गया। तो अब 3 से गया 5 बार में, और 3 से गया 2 3 बार में, और ये 5 2 से ये चला गया, तो x क्या हो गया 23 सेंटीमीटर, हमारा x आ गया, मतलब ब्रेथ का आ गया डायमेंशन 23 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 23 सेंटीमीटर। अब अगला देखते हैं, तो अगला कह रहा, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले रेडियस 20% घटा तो कितना हो गया 80%, और हाइट कितना हो गया 75%, क्योंकि 25% घटा है। ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था इसका, ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था इसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच।
अब इसमें से कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब डिक्रीज वॉल्यूम देखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच में नया वाला फॉर्मूला, नया वाला पुट कर देंगे। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, 80 का स्क्वायर इंटू 75 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं इसका, ये 89 है, ठीक है। ये हो गया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये आर ये एच हो जाएगा ना, 80 आर का स्क्वायर इंटू 75 एच का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4800 पाई आर स्क्वायर एच, और ओरिजिनल वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 48 हुआ, तो कितना परसेंटेज हुआ, 48% का डिक्रीज हो रहा है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो ओरिजिनल माइनस नया वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5200 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई कितना है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100 परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से 52% का चेंज आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 52%। तो अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ड्रम हैविंग रेडियस 14 मीटर एंड हाइट 20 मीटर एट द रेट ऑफ ₹15 पर स्क्वायर मीटर। तो अगर हमें पेंटिंग निकालना है तो हम वो एरिया पे करेंगे, ठीक है, एरिया पे करेंगे, फिल तो करना नहीं है। तो हम अब इसका आंसर निकालेंगे, और एरिया कितना, ऊपर नीचे चारों तरफ, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या, रेडियस 14 मीटर, हाइट 20 मीटर, और रेट क्या है, ₹15 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कितना हो जाता है, 2 पाई आर इंटू हाइट प्लस रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू पाई का क्या लेना है, कुछ दिया है, तो पाई का कुछ नहीं दिया है, हम लोग पाई को 22/7 ले लेंगे। रेडियस क्या है 14, हाइट 20 प्लस 14, तो यहीं से यहाँ जाएगा 2 बार में, तो 22 इंटू 4, 22 44, 88 इंटू 34, तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा 2992 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, तो इतना है, रेट क्या चल रहा है 15 इंटू 2992, तो ये क्या हो जाएगा, ₹44,880। तो हमारा आंसर हो गया 44,880, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले पे। अगला कह रहा कि ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज हाफ इट्स लेंथ एंड 1/5 इट्स हाइट, ठीक है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इफ इट्स वॉल्यूम इज 58,320 क्यूबिक सेंटीमीटर। अरे नहीं करना था अभी, इसको करके इसको करना रहता है, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ब्रेथ दिया, सबका कंपेयर ब्रेथ से है। तो लेट ब्रेथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा और फिर हाइट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ क्या है, ब्रेथ
हाफ है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो लेंथ ब्रेथ x है तो ये 2x हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा 1/5 है तो ये हाइट 5x हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लाई x इंटू 2x इंटू 5x, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तो 58,320 है, तो 10x³ इजकल टू 58,320, तो x³ क्या हो जाएगा 5832। तो जैसे कि पता है कि ये 5832 किसका है, 18 का है, तो 18 सेंटीमीटर ब्रेथ निकल गया, तो b 18, लेंथ 36 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों निकल गया। अब हमें निकालना है नाउ लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × h लेंथ प्लस ब्रेथ, तो क्या है 2 × 90 18 प्लस 36, तो 2 × 90 × 54, तो ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9720 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी 9720। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा एक कोन of radius 22 centimeter, height 36 centimeter is melted and casted in a form of cylinder of equal base, मतलब दोनों का बेस सेम है, then find the height of the cylinder। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें रेडियस मतलब कोन को पिघला के सिलेंडर बनाया गया, मतलब जब पिघला एरिया तो पिघला नहीं, पूरा वॉल्यूम पिघलेगा, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कोन का रेडियस हाइट, और रेडियस हो गया हाइट हो गया, और सिलेंडर का हाइट, ये तीन चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो कोन का रेडियस आर कर देंगे छोटा वाला, और इसका भी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो रेडियस सेम होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोन ये है, ये उसका बेस है, सिलेंडर ये है, ये उसका बेस है, मतलब ये बेस सेम है तो रेडियस सेम होगा दोनों का। ठीक है, तो अब पुट करते हैं वन, एक में पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि सेम है, तो यहाँ पे 1/3 × 33 है इक्वल टू एच है, तो 11, तो दिस इम्प्लाई एच इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या हो गया सिलेंडर का 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 14 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है TSA ऑफ हेमिस्फेयर, क्या हो गया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या लेना दिया नहीं है तो हम लोग 22/7 ले लेंगे, और आर क्या दिया है
14 इंटू 14, ठीक है, ये गया 2 बार में, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 66 इंटू 2 132 इंटू 14, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फेयर का 1848 मीटर, मीटर की सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालेंगे। देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू क्या चल रहा है रेट, 12.5 इंटू 1848, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,100 रुपीज। तो हमारा कॉस्ट आ गया 23,100, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें और शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, थैंक यू सभी को। मिलते हैं अगली क्लास में इसी के और क्वेश्चंस के साथ। तो जय हिंद, टेक केयर।